जय श्री राम। आज हम नीट 2021 में फिजिक्स पार्ट का सेक्शन बी कोड नंबर P3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 46 है, सॉल्व करेंगे। 46 है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, strikes the ground and rebounds the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is नियरली ऑप्शन दिया गया है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ क्या होगा, बॉल जो है 10 मीटर हाइट से ड्रॉप होगा, उसका मास 0.15 है। तो ग्राउंड से टकराता है, टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ सेम हाइट तक जाता है। ऊपर की तरफ सेम हाइट पे जाने का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन से ग्राउंड से टकराता है, उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए, डायग्राम में हमने बना दिया है। बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बॉल पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और अब मान लीजिए कि जब वो बॉल ग्राउंड से टकराता है तो उसका मोमेंटम P1 है, और टकराने के बाद जब वो वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उसका मोमेंटम P2 हो जाता है, वेक्टर P2 है। अब देखिए, हम वेक्टर नोटेशन यूज किए हैं, वेक्टर P1, वेक्टर P2। वेक्टर P1 डाउनवर्ड है और वेक्टर 2 अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ को अगर हम डायरेक्शन को J कैप से रिप्रेजेंट करें और नीचे को -J कैप की, मतलब y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर P2 को हम लिखेंगे मॉड ऑफ P2 J कैप, और वेक्टर P1 को लिखेंगे माइनस मॉड ऑफ P1 J कैप। और तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1 होगा, वैल्यू रख देंगे। तो अभी हम क्या है, यहाँ मॉड P2 और मॉड P1 को सिंपली मॉड P2 को P2 यूज करेंगे, मॉड P1 को P1। तो हो जाता है P2 J कैप माइनस P1 इंटू माइनस J कैप, क्योंकि उसका डायरेक्शन वेक्टर -J कैप होगा। तो P2 J कैप प्लस P1 J कैप प्लस P1 P2 J कैप हो जाता है। तो मतलब इसका जो है मैग्नीट्यूड डेल्टा P क्या हो, P1 P2 दोनों का ऐड कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल है बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड v² u² प्लस 2g निकालेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, तो आ गया v की वैल्यू रूट v² इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो हो गया 2 इंटू 10 तो v की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 तो हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा, m इंटू v है, तो 0.15 इंटू 10√2 हो गया, तो हो गया 1.5√2 kg मीटर पर सेकेंड। अब द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड है। अब आफ्टर कॉलिजन विद द ग्राउंड, जब कॉलिजन से ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो उसके बाद क्या होता है, बॉल मूव्स अप एंड रीचेज द सेम हाइट 10 मीटर। बॉल ऊपर की तरफ जाता है और सेम हाइट 10 मीटर तक जाता है। सो कॉलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। अगर लेट द वेलोसिटी मूव्स अपवर्ड आफ्टर कॉलिजन विथ इनिशियल वेलोसिटी u1, अगर बॉल जो है ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u1 से जाता है, तो जब बॉल रीचेस एट हाइट 10 मीटर, जब मैक्सिमम हाइट 10 मीटर पहुंचेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम उसको v1 सपोज करें तो v1 0 हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gh। अब पार्टिकल जो है चूँकि ऊपर की तरफ बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो g की वैल्यू -g ले लेंगे। तो और v1 0 है, तो 0 इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gh, तो g के स्थान पे -g रख दोगे तो इधर u1 आ जाएगा, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो गया, तो 2 इंटू 10 हो गया। तो u1 की वैल्यू क्या हुआ, 2 इंटू 10 तो 10√2 आ गया। तो मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m इंटू u1। m की वैल्यू क्या है 0.15 और u1 की वैल्यू 10√2 आ गया, तो 10√2 तो 1.5√2 आ गया। तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल क्या होगा, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल।
तो ये क्या होगा, ये हो गया P2 माइनस P1, तो ऐड कर दोगे P1 प्लस P2 हो जाता है, तो 1.5 इंटू रूट टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1.5 रूट टू, तो हो गया 1.5 रूट टू प्लस 1.5 रूट टू, तो हो गया 3 रूट टू, तो हो गया रूट टू की वैल्यू रख देंगे 1.414, तो आ जाता है 4.2 kg पर मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज LCR circuit contain 5.0 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt पे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स है। The angular frequencies of the source at which the power transferred to the circuit is half of the power at the resonant angular frequency are likely to मतलब उसकी संभावना है, मतलब कि उसका बीच में लाइकली टू बी ऑप्शन दिया, उसकी संभावना ये हो सकती है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, L की वैल्यू है 5 हेनरी, C के 80 माइक्रोफैरड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻6 फैरड हो गया, तो हो गया 80 इंटू 10⁻6 फैरड। R की वैल्यू है 40 ओम। अब AC सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो VRMS के फॉर्म में होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं, VRMS 230 वोल्ट हो गया। और IRMS क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट, तो VRMS अपॉन जेड होता है। जेड क्या है, इम्पीडेंस होता है LCR सर्किट का, और इम्पीडेंस क्या होता है, जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर हो जाता है। तो और एवरेज पावर डिलीवर टू द सर्किट क्या होता है, P एवरेज होगा VRMS IRMS cos फाई, और फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए हमने फेज डायग्राम बनाया, R इसका रेजिस्टेंस है और ऊपर की तरफ 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर है, जो मैग्नीट्यूड होगा जेड होगा, जेड R से फाई एंगल पे है। तो cos फाई की वैल्यू क्या होगा, R अपॉन जेड होता है, तो लिख देंगे R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1/ω माइनस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। अब हमारा जो वोल्टेज होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ωt सपोज करो, तो करंट की वैल्यू क्या होता है, I इक्वल टू V नॉट अपॉन जेड साइन ωt प्लस फाई, मतलब कि जो इम्पीडेंस जेड की वैल्यू होता है वो होता है पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन पिक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब V नॉट अपॉन I नॉट होता है। अब थोड़ा सा ये एट रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंडीशन क्या होता है, ωL इक्वल टू 1/ωc होता है। इस केस में जेड क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1/ωc माइनस ωL को होल स्क्वायर, तो ωL इक्वल टू ωc लिखोगे तो जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर R आ जाता है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड हो जाएगा P एवरेज VRMS IRMS cos फाई। अब यहाँ पे cos फाई की वैल्यू R अपॉन जेड होता है, R अपॉन जेड रखोगे तो cos फाई की वैल्यू 1 आ जाता है, तो VRMS IRMS, तो VRMS IRMS हो गया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा cos फाई इक्वल टू R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। तो सिंस 1/ωc इक्वल टू ωL है रिजोनेंट कंडीशन पे, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगा R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर, तो R अपॉन R इक्वल टू 1 हो गया। सो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, P एवरेज एट रिजोनेंट पे होगा VRMS IRMS, और IRMS की वैल्यू है VRMS अपॉन जेड, तो IRMS इक्वल टू क्या होगा 230 वोल्ट अपॉन जेड। इस केस में जेड की वैल्यू क्या आ रहा है, इम्पीडेंस की वैल्यू R आ रहा है, तो अगर मतलब रिजोनेंट कंडीशन पे इम्पीडेंस जेड की वैल्यू R आया तो R की वैल्यू 40 वोल्ट रख देंगे, तो R की वैल्यू 40 ओम रखेंगे, तो आ गया 5.75 एम्पियर आ गया। अब VRMS की वैल्यू 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, तो P एवरेज रिजोनेंट पे क्या होगा 230 इंटू 5.75 हो गया। अब पावर डिलीवर टू द सर्किट क्या होगा, P एवरेज इक्वल टू VRMS
आई आर एम एस कॉस फाइव। तो वी आर एम एस, आई आर एम एस की वैल्यू है वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर कॉस फाइव की वैल्यू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को होल स्क्वायर रख देंगे। तो पी एवरेज क्या होगा, वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपॉन जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू आ गया वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन ये जो है नीचे वाला डिनोमीटर का स्क्वायर उठा जाएगा तो आ गया आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये पी एवरेज की वैल्यू हो गया पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट को इतना पावर डिलीवर्ड होगा। अब दिया है कि पी एवरेज जो होता है वो पी एवरेज रिजोनेंट अपॉन 2 हाफ है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो हो गया पी एवरेज रिजोनेंट क्या होता 2 इंटू 230 इंटू 5.75/2 आ गया। अब हम वी आर एम एस की वैल्यू लेफ्ट साइड में रख देंगे तो 230 वोल्ट का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 40 है अपॉन 40 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 230 इंटू 5.75/2 आ गया। तो यहाँ से 230 कट जाएगा, 230 इंटू 40 इंटू 2 इक्वल टू 5.75 इंटू 40 का स्क्वायर होता है 1600 तो आ गया 5.75 इंटू 1600 प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को होल स्क्वायर। तो आगे आ गया 230 इंटू 40 इंटू 2 अपॉन 5.75 इक्वल टू 1600 प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 230 डिवाइडेड 5.75 होता है 40, तो 40 इंटू 2 इक्वल टू 1600 प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो आ गया ये 40 इंटू 2 क्या होगा 3200 आ जाएगा इक्वल टू 1600 प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा 3200 माइनस 1600 तो आ गया 1600। तो इसलिए 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1600 तो 40 आ जाता है। इसमें दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 40 तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल टू 40 आ गया। तो फिर अब इसका सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 40 इंटू ओमेगा सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये सॉल्व करोगे तो 40 ओमेगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बना रीअरेंज कर लीजिए ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 40 ओमेगा सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एल की वैल्यू 5 हेनरी है, सी का 80 माइक्रोफेरेड तो 80 इंटू 10⁻⁶ फेरेड आ गया। तो वैल्यू एल और सी का रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁶ प्लस 40 ओमेगा इंटू सी की वैल्यू क्या है 80 इंटू 10⁻⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गया 5 इंटू 80 का 400 इंटू 10⁻⁶ इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 40 ओमेगा इंटू 80 इंटू 10⁻⁶ माइनस 1। ये इसके बाद हुआ 400 इंटू 10⁻⁶ ओमेगा स्क्वायर प्लस 40 इंटू 80 का मल्टीपल करोगे तो आ गया 3200 इंटू 10⁻⁶ इंटू ओमेगा माइनस 1। अब यहाँ पे इक्वेशन को 410⁻⁶ से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 3200 डिवाइड 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻⁶ ओमेगा माइनस
1/400 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा माइनस 10⁻6 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा माइनस 10⁻6 को हम लिख देंगे 1 0 0 0 0 0। अब मतलब 1 के बाद 6 0 डिवाइड बाई 400। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा माइनस आएगा 10,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा माइनस 2500 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2500/2 इंटू 1। तो हो गया -8 प्लस माइनस 8 का 64 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आ गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट 10,064/2। अब 10,064 का नियरली स्क्वायर रूट हम 100 सपोज कर लेंगे, तो आ गया -8 प्लस माइनस 100/2। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव सिंबल लेंगे, -8 प्लस 100/2 तो 92/2 तो 46 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो -8 माइनस 100/2 तो -108/2 तो -454 रेडियन पर सेकेंड आ सकता है। तो इसका मॉड क्या हो गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ एंगुलर 54 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो दो आंसर आते हैं, 46 रेडियन पर सेकेंड और 54 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या है, दूसरा ये होता है, अगर हम when we take 1/ωc माइनस ओमेगा L को टू -40, अगर हम ओमेगा की वैल्यू को निगेटिव न लें, मतलब ओमेगा इक्वल टू नॉट निगेटिव नहीं है, अगर ओमेगा की वैल्यू निगेटिव नहीं है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, निगेटिव नहीं होता, तो ओमेगा इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे हम 1/ωc में ओमेगा -40 लेंगे और फिर उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया गया। तो ओमेगा की वैल्यू 54 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ओमेगा की वैल्यू 46 रेडियन पर सेकेंड से 54 रेडियन पर सेकेंड के बीच में होगा। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर 46 से 54 मतलब 4 वाला आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 semi mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another mass m is suspended from the rod at 160 semi mark. As shown in figure, find the value of m such that द रॉड इज इक्विलिब्रियम, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम रॉड बना दिया, इस पे एक 0 से मार्क किया, 0 से 20 सेंटीमीटर के पर एक मास 2 kg का हैंग है, लटका हुआ है, और उससे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक जो है वेज से पिवोट लगा हुआ है जो उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है, और 160 सेंटीमीटर 1 एंड से 160 सेंटीमीटर दूसरा एक एम मास लगा हुआ है। अब बैलेंसिंग कंडीशन है, वो आंसर दिया गया है ऑप्शन। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सपोज किया पॉइंट ए पे 2 kg मास जो है सस्पेंड है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो 2g हो जाएगा। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब उसके बाद जो सी पॉइंट पे हमारा वेज शेप पिवोट है, वेज शेप वाला पिवोट है, वो 40 सेंटीमीटर पे है।
अब डी पॉइंट पे जो है उसका रॉड का जो वेट होता है वो मिडल पॉइंट पे एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएगा 0.5 g हो जाएगा वेट ऑफ रॉड। और बी पे पॉइंट पे जो यहाँ से वन एंड से 160 सेंट वहाँ पे एम है, उस पर वेट mg लगेगा। तो मास ऑफ रॉड कितना है 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 500 इंटू 10⁻³ kg आ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg होता है, तो 0.5 kg आ गया। अब वेव शेप्ड फिल्म क्या होता है, देखिए हमने वैसे तो ये वेव शेप्ड फिल्म क्या होता है या वेव शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एक एंड पे थिकनेस 0 होता है और जैसे हम दूसरे एंड की तरफ जाएंगे तो थिकनेस बढ़ता जाता है, थिकनेस इंक्रीजेज टूवर्ड्स अदर एंड, तो इसको हम वेव शेप पिवोट बोलते हैं। अब वेट ऑफ रॉड एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, वेट जो है रॉड का वेट रॉड के सेंटर पे वर्क करता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट, जो किसी बॉडी पे जो फोर्स का अर्थ का जो फोर्स काम कार्य करता है किसी बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं वेट। आर पुल ऑफ द अर्थ, उसको हम पुल ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ये एक्ट करता है नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट का डेफिनेशन भी यहाँ से आ जाता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। अब नेक्स्ट है, देखिए हमने ए पॉइंट सी पॉइंट पे वेव शेप पिवट लगा है, ए पे 2g और डी मिडल पॉइंट है, वहाँ पे उसका वेट है 0.g और बी पॉइंट पे mg लगा हुआ है, तो डी मिडल पॉइंट है। अब देखिए 0 से O तक क्या है, 0 या O हम सपोज के मार्क को वो O मार्क है, तो 0 OA ये 20 सेंटीमीटर है, O से C 40 सेंटीमीटर है, O से D 100 सेंटीमीटर होगा और O से B 160 डिग्री दिया है। अब जो है इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स ये R ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वेव शेप ऑन द यूनिफॉर्म रॉड अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, जो वेव शेप का नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा रॉड पे। तो द फोर्सेज एक्ट ऑन द यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, पहला 2g वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, दूसरा 0.5g वर्टिकली डाउनवर्ड वेट ऑफ द रॉड है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, और डी पे नॉर्मल फोर्स आर अपवर्ड ड्यू टू द वेज ऑन द रॉड, नॉर्मल फोर्स आर अपवर्ड वर्क करेगा ड्यू टू द वेज ऑन द रॉड, वेज द्वारा जो रॉड पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, समेशन Fx इक्वल टू 0 और समेशन Fy, मतलब ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द x एक्सिस इक्वल टू 0 होगा, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन y एक्सिस 0 होगा। तो अभी इसमें सब y एक्सिस के पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या होगा 2g प्लस 0.5g प्लस mg, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब OA की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, OC की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और OD की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और OB की वैल्यू 160 है। सो AC की वैल्यू क्या होगा OC माइनस OA, तो 40 माइनस 20 तो 20 सेंटीमीटर आ गया। CD की वैल्यू क्या होगा OD माइनस OC, CD की वैल्यू होगा OD माइनस OC, तो 100 माइनस 40 तो 60 सेंटीमीटर आ गया। और CB की वैल्यू क्या होगा OB माइनस OC, तो 160 माइनस 40 तो 120 सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए यहाँ से, देखिए OA की वैल्यू था 20 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू था और OC की वैल्यू 40, तो AC की वैल्यू क्या होगा OC माइनस AC, तो 40 माइनस 2 तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब O से D की वैल्यू 100 है और O से D की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है और OC की वैल्यू 40 है, तो CD की वैल्यू क्या होगा OD माइनस OC, तो 100 माइनस 40 तो 60 आ गया। और सेम वैसे CB की वैल्यू क्या होगा CB इक्वल टू क्या होगा OB माइनस OC, OB माइनस OC, OB कितना है 160 है, OC 40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो 120 सेंटीमीटर आ गया, 160 माइनस 41। अब फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो, किसी पॉइंट के पहतर जो भी टॉर्क है तो जीरो होना चाहिए। तो आर क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट सी, सभी फोर्स का टॉर्क पॉइंट सी के अराउंड में लेंगे। वी टेक द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट सी के परितः हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2g इंटू ए सी प्लस आर इंटू जीरो माइनस 0.5g इंटू सी डी माइनस एम जी इंटू सी बी इक्वल टू जीरो। तो 2g इंटू 20 प्लस 0 माइनस 0.5g इंटू 60 माइनस एम जी इंटू 120 इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 40g इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 60 प्लस 120 एम जी आ गया, तो 40 हो गया, तो हो गया 0.5 इंटू 60 प्लस 120 एम आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 60 को 30 आ गया, 40 इक्वल टू 30 प्लस 120 एम आ गया। तो 120 एम क्या होगा, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, तो एम इक्वल टू 10 अपॉन 120 हो गया, तो 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपने हमें सुना उसके लिए हम आपके धन्यवाद प्रदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।